हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स इंडियन इंडिपेंडेंस में इन बड़े फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइस को हाईलाइट तो करता है, जिसमें कोई बुराई नहीं। बट लक्ष्मीबाई जैसे चंद नामों को छोड़ दें तो औरतों के कंट्रीब्यूशंस की झलक बहुत कम मिलती है। और आज मैं हिस्ट्री के इसी एरर को फिक्स करने वाला हूँ, क्योंकि गोल्ड छोरी लाए या छोरा, गोल्ड तो गोल्ड होता है। बलिदान बेटी करे या बेटा, बलिदान तो बलिदान होता है। खून किसी का भी गिरा हो, रंग तो लाल ही होगा। मतांगिनी हजरा 72 साल की एक औरत, जिन्होंने बंगाल में प्रोटेस्ट के समय झंडा फहराते वक्त 3 गोलियां खाने के बाद भी वंदे मातरम चिल्लाती रही। बिहार की तारा रानी और फुलेंदु बाबू, जिन्होंने सिवान पुलिस स्टेशन की ओर मार्च करते वक्त गोली खाने के बावजूद अपने प्रोटेस्ट को अडिगता से जारी रखा। कमला देवी चट्टोपाध्याय, जो देश की आजादी के लिए लंदन से आराम की लाइफ छोड़कर भारत आई, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बनी, जिसकी कीमत उन्हें कई महीने जेल में रहकर चुकानी पड़ी। कुछ रिकॉर्ड्स तो ये भी कहते हैं कि यही वो पहली महिला थी जिन्हें ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्होंने भारत के महिलाओं को सिखाया कि अगर आजादी चाहिए तो जेल और गिरफ्तारी का डर छोड़ना होगा, आराम की जिंदगी छोड़ मैदान में उतरना होगा। हो सकता है ये सारे नाम ना आपने कहीं सुना हो और ना ही कहीं पढ़ा हो, बट खून तो इनका भी बहा था और रंग भी लाल था। हर इंडिपेंडेंस डे को हम उन शहीदों को ज्यादा याद करते हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में मौजूद हैं। बट इस बार इंडिपेंडेंस डे के 75th एनिवर्सरी पर मैं चाहता हूं कि आप उन वीर महिलाओं को भी याद करें जिन्होंने भारत को आजाद भारत बनाने में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। सो अगर आप भी मुझसे एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा मिशन ही है ऐसे रियल हीरोज को हाईलाइट करना जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करता है। तो अगर आप भी मेरे इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बिहार की तारा रानी और उनके हस्बैंड फुलेंदु बाबू गांधी जी के क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिव पार्टिसिपेंट थे और उन्हें कई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने के लिए भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के कॉल पर उन्होंने सिवान पुलिस स्टेशन के सामने इंडियन फ्लैग, जो की रेजिस्टेंस और स्वदेशी डिमांड का सिंबल था, को फहराने के लिए मार्च ऑर्गेनाइज किया। क्राउड इकट्ठा किया, हाथ में तिरंगा लेकर इनकलाब का नारा लगाते हुए दोनों सिवान पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को झंडा फहराने से रोकने के लिए प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज किया। पुलिस जब उन्हें नहीं रोक पाई तो गोलियां चलाने लगी, जिसमें फुलेंदु बाबू को गोली लग गई। तारा रानी ने अपने साड़ी की एक कोर फाड़ी और घाव को बांधा ताकि धार से बहती खून को रोका जा सके। एक औरत के लिए अपने हस्बैंड से बढ़कर भी कुछ होता है, मातृभूमि। लोगों को उस दिन पता चला। गोली लगने के बाद भी तारा रानी ने अपने मार्च को जारी रखा और लौटने पर पाया कि फुलेंदु बाबू शहीद हो चुके थे। फुलेंदु बाबू ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी और तारा रानी ने अपना हस्बैंड। इस तरह की घटनाएं सिर्फ फिल्मों में दिखती हैं, बट उस वक्त ये सब कुछ रियल था। हीरोज तो थे बट वो गोली असली थी। बट इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी उनकी ये स्टोरी आप तक नहीं पहुंच पाई है। आखिर क्यों? खून तो उनका भी बहा था और रंग भी लाल था। कनकलता बरुआ 17 साल की असम की लड़की की स्टोरी, जिसने अपने मुट्ठी में तिरंगे को पकड़े हुए सीने पर गोली खा ली, फ्रीडम फाइटर्स के लिस्ट में कहीं खो चुकी है। 28 सितंबर 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट अपने पीक पर था। कनकलता बरुआ मृत्यु वाहिनी नाम की एक प्रोटेस्ट ग्रुप, जो नजदीक के पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के लिए मार्च कर रही थी, को लीड कर रही थी। कनकलता बरुआ ने मात्र 2 दिन पहले ही मृत्यु वाहिनी को ज्वाइन किया था। कनकलता बरुआ जब ब्रिटिश पुलिस की गोलियां खाकर जमीन पर गिर पड़ी तो रिकॉर्ड्स बताते हैं कि तिरंगा बहुत ही मजबूती से उनके हाथों में लहरा रहा था। जान निकलने के बावजूद हाथ से तिरंगा न गिर सका। सालों तक उनकी स्टोरी मात्र उनके बर्थ प्लेस गोहपुर तक सीमित रही। बट फाइनली कुछ इंटरनेट और हिस्ट्री एंथुसियास्ट ने समय के परतों को खोदकर उनके हीरोइज्म के किस्से फिर से दुनिया के सामने रख दिया। और आज कुछ स्कूल्स गोहपुर में उनकी एक स्टेचू और एक कोस्ट गार्ड शिप उनके नाम पर है। बट इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद भी उनकी ये स्टोरी मात्र गोहपुर तक सीमित है। उनकी ये स्टोरी आप तक भी नहीं पहुंच पाई है। आखिर क्यों? खून तो उनका भी बहा था और रंग भी लाल था। और इन नामों की लिस्ट यही नहीं रुकती। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी गुप्ता, बेगम रोएका। ऑब्वियसली इस छोटी सी वीडियो में इन सारे नामों के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, बट आगे भी ऐसे ही रियल हीरोज की स्टोरी आपके सामने लाता रहूं, इसका प्रॉमिस जरूर कर सकता हूं। बट इन फ्रीडम फाइटर्स के साथ ऐसा क्यों? इनके नामों को क्यों कोई नहीं जानता? और अगर जानता भी है तो एक लिमिटेड रीजन तक ही सीमित क्यों? इन्होंने सैक्रिफाइस तो पूरे भारत की आजादी के लिए दी थी, वही भारत जिसकी सीमाएं
कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल तक फैली हैं। आइए हिस्ट्री के इस एरर को फिक्स करते हैं। समय के परतों में दबे इन रियल हीरोज जिन्होंने भारत को भारत बनाने में सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, उनकी ये स्टोरी पूरे भारत के लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर ना कर सकें तो एक फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, कुछ भी बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ इनको भी याद कीजिए, क्योंकि ये लोग अपने जान के बदले आपका थैंक्स, आपका ग्रेटिट्यूड, आपके कुछ सेकंड्स तो डिजर्व करते ही हैं।